हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे सामने ये प्लांट किस चीज़ का रखा है, आप लोग पहचानते होंगे। ये सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम का प्लांट काफ़ी खूबसूरत होता है और ये एक लीव्स लविंग प्लांट होता है। ये कोई फ्लावरिंग प्लांट दोस्तों नहीं होता है और ये सिर्फ पत्तियों की वजह से ही लगाया जाता है और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। मेरे पास देखिए ये वाली वैरायटी है। तो आज मैं इसकी आप लोगों को केयर करना बताऊंगी, कैसे केयर करनी होती है। पहले मेरे पास ये प्लांट नहीं था, लेकिन मैंने इसको कटिंग से तैयार किया है। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी केयर बताती हूँ, ताकि आप लोगों के पास अगर प्लांट ना हो तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो सिंगोनियम प्लांट एक लीव्स लविंग प्लांट है, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। पत्तियों की वजह से ही ये लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी पत्तियों का साइज़ क्या है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े गमले में हो तो इसके पत्ते और भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैंने कटिंग से तैयार किया है तो अभी ये छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे इसकी केयर करनी है, ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से इस प्लांट को लगा सकते हैं अपने गार्डन में, अगर आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, इसको जब भी आप नर्सरी से लाते हैं या कटिंग लाते हैं, आपके पास अगर प्लांट नहीं है, कहीं से कटिंग मिल जाती है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है, जैसे कि बहुत दलदली मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें रुकता हो, वैसी मिट्टी इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। ना ही तो इसको हार्ड मिट्टी पसंद है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी लाल वाली होती है या कड़ी मिट्टी होती है, वो मिट्टी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। थोड़ा सा मिट्टी में जैसे आप गोबर की खाद ले लीजिए, आप थोड़ा सा बालू मिट्टी मिला लीजिए उसमें जैसे अपने गार्डन की सॉइल जो मिलाते हैं वो मिलाइए, और हल्का सा उसमें आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। इसकी मिट्टी आपको ऐसी बनानी है कि जिसमें हल्का सा मॉइस्चर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली ना होती हो, दलदली ना होती हो, बहुत ज़्यादा पानी उसमें रुकता ना हो, होल्ड ना करता हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बाकी हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना होना चाहिए। मिट्टी में अगर हल्का सा मॉइस्चर होगा तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आपको मैंने मिट्टी बताई कैसे तैयार करनी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी उसमें डालो और पानी तुरंत निकल जाए, उसमें होल्ड नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी आपको बहुत वेल ड्रेन बनानी है। मिट्टी में कोई भी केमिकल खाद आपको नहीं डालनी है, अगर आप कटिंग से प्लांट को तैयार कर रहे हैं तो। अब मैं बात करती हूँ इसको पानी कैसे देना है। तो पानी आपको इसको बहुत ज़्यादा डेली पानी नहीं देना है। इसको पानी दूसरे तीसरे दिन रुक के देना है, मतलब एक दिन का गैप करके आपको पानी हर दूसरे दिन देना है। समर सीज़न में तो आप डेली डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं होगी। लेकिन विंटर सीज़न में आप 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का गैप कर सकते हैं। आप गैपिंग पे पानी डालिए। पानी इसको मतलब समय समय पे मिलना चाहिए। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली नहीं होनी चाहिए। पानी डालो और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, पानी आप ऊपर से डालो, इसकी वेल ड्रेन मिट्टी में पानी होके नीचे से ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए, ऐसी मिट्टी इसकी तैयार करना है। और पानी भी आपको दूसरे तीसरे दिन ही डालना है। डेली पानी अगर विंटर सीज़न में आप डालते रहोगे तो ये बहुत जल्दी गलता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर खुद होता है, इनकी टहनियों में मॉइस्चर होता है। तो अगर 1-2 दिन पानी आप नहीं भी डालोगे तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये प्लांट मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ है दोस्तों, कटिंग से मैंने तैयार किया है। मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो मैंने कटिंग से बनाया है इसको। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लेकिन आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। छोटे से प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया था, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो मिट्टी के बारे में मैंने बताया, आपको पानी के बारे में बताया। अब मैं बताती हूँ सनलाइट के बारे में। इसको फुल सनलाइट में आपको नहीं रखना है। जैसे मई जून की गर्मी होती, बहुत हार्ड गर्मी होती है, सनलाइट वो थोड़ा सा पेड़ों के लिए नुकसान करती है। तो थोड़ा सा शेडी एरिया में हो। इसको 2 से 3 घंटे की अगर सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट इसको मिल जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर पूरे दिन की सनलाइट में आप रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं ये ब्राउन हो जाएंगे, इस तरह से देखिए।
जैसे ये है इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो पत्तों का कलर बहुत ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएंगे पत्ते। तो आपको फुल सनलाइट में इसको नहीं रखना है, इसको रखना है शेडी एरिया में जहाँ पे हल्का सा छाँव हो, जहाँ पे हल्की सी धूप आती हो, जहाँ पे हल्की सुबह मॉर्निंग की सनलाइट इस पे पड़े, वहाँ पे रखना है आपको। तो फुल सनलाइट में इसको नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो बहुत जल्दी इसके पत्ते ख़राब होंगे और ये प्लांट हमारा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। शेडी एरिया का कुल मिला के कह दो प्लांट है ये। शेडी एरिया में जितनी अच्छी ग्रोथ होगी, जितना अच्छा इसके पत्तों का कलर आएगा, उतना धूप में रखने से नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसको शेडी एरिया में आपको रखना है। अब बात करते हैं इसके खाद की। तो खाद आपको कौन सी देना है? मैं तो अपने प्लांटों में गोबर की खाद या किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। तो आप लोग जो है गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो इसको दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है जो पत्तों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि ये पत्तों वाला प्लांट है और इसके पत्तों की वजह से ही हम लोग इसको लगाते हैं और इसमें कोई भी फ्लावर नहीं खिलता है। ये देखिए, कोई भी फ्लावर नहीं होता है। तो ये पत्तों की वजह से लगाया जाता है, इसलिए हमको ऐसी इसमें खाद डालनी है जिससे वो खाद पाके इसके पत्तों का कलर और ज़्यादा अच्छा हो, इसके पत्तों का कलर डार्क ग्रीन हो और भी ज़्यादा सुंदर हो, इसके पत्ते थोड़ा और अच्छे निकले। तो ऐसी खाद हमको देनी है। तो गोबर की खाद से अच्छी कोई खाद और नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो आप लोग गोबर की खाद चाहे डायरेक्ट आप डाल दीजिए इसमें और चाहे उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हो। हालांकि ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसलिए इसमें किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र आप दे या ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दे भी सकते हैं। उसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांटों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सभी प्लांटों को दे सकते हैं उसको। अब बात करती हूँ इसको पॉट कैसा चाहिए। तो पॉट की बात अगर करते हैं तो मैं हमेशा यही बताती हूँ कि मिट्टी का गमला सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है प्लांटों के लिए, सभी प्लांटों के लिए। चाहे आप कटिंग लगाइए चाहे प्लांट लगाइए, मिट्टी के गमले में एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमारे प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। उनकी जड़ों को अगर एयर मिलती है तो वो प्लांट हमारे हेल्दी होंगे, क्योंकि उनकी जड़ें हेल्दी होंगी तो प्लांट भी हेल्दी होगा। इसलिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है सारे प्लांटों के लिए, चाहे आप कोई भी प्लांट लगाइए। प्लास्टिक का गमला तो मैं यूज़ इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे प्लांट को अगर लगाना है, ग्रोथ करना है, तो अगर प्लांट नहीं है तो इमरजेंसी में काम आ जाता है। इसलिए मैं कोई भी गमला नहीं देखती हूँ कि मिट्टी का है या नहीं है, तो प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उसी में लगा देती हूँ, काम चल जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब भी लगाइए तो मिट्टी के गमले में ही लगाइए। मिट्टी के गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आप खुद देखेंगे। और खाद में मैंने बताया, पानी बताया, मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो भी बताया और पॉट भी बताया। अब बात करती हूँ मैं इसमें जो फंगल लग जाते हैं। हालांकि इसमें फंगल बहुत कम ही देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्लांट आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कहीं भी कोई भी इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई भी फंगल अटैक नहीं किया हुआ है। अगर आपके प्लांट में लगता है तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी फंगल लगता है तो आप जो है उसको नीम की पत्तियों का जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाना आप लोगों को बताया है, तो आप वो पूरा बना के अपने पूरे प्लांट को नहला सकते हैं। तो नीम की पत्तियों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, नीम की पत्तियों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो होता है, वो हमारे प्लांटों के लिए सबसे बेस्ट होता है। वो ऑर्गेनिक होता है और हमारे प्लांटों की पत्तियों का जो कलर होता है उसको डालने से ये भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और कोई भी फंगल अटैक करे तो आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आप नीम ऑयल ले लीजिए, उसको 2 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिला लीजिए और पूरे प्लांट को नहला दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो सिंगोनियम का प्लांट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, इसको लगाना बहुत आसान होता है, कटिंग से तैयार करना बहुत आसान होता है। इसकी आप इतनी कटिंग ले लीजिए, इतनी, ये देखिए इतना लंबा सा ये प्लांट है यहाँ तक। ये देखिए, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप लोग, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप इसको यहाँ से जैसे तोड़ लीजिए, जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगाई जाती है, इतनी कटिंग ले लीजिए, इतनी। ये देखिए इतना लंबा सा ये प्लांट है यहाँ तक। ये देखिए, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप लोग,
इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप इसको यहाँ से जैसे तोड़ लीजिए, जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगाई जाती है, इसकी कटिंग यहाँ से आप तोड़ के ये वाला पत्ता हटा दीजिए और इसको लगा दीजिए। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे, और टूटती बहुत जल्दी। ये देखिए, ये तोड़ दिया मैंने, ये वाला। तो ये पत्ता आपको हटा देना है ऐसे। तो आपने देखा होगा कि इसको मैंने तोड़ दिया है। तो ये जो होती है, ये इसकी जड़ होती है, यहीं से जो है बहुत अच्छी सी इसकी रूट्स निकलेंगी। तो इतना तोड़ लीजिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए। तो मैं इसी में इसको दबा दूंगी। ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला, ये मिट्टी में ज़रूर जाना चाहिए इतना। तो इतना मैं दबा दूंगी इसी में। और कुछ ही दिनों में देखेंगे आप, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसका मैं अलग से वीडियो भी डालूंगी कटिंग का, आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी। तो कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। कटिंग से बहुत जल्दी प्लांट तैयार होता है। तो कटिंग से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये पूरा प्लांट आप देख सकते हैं, ये मैंने कोई प्लांट ख़रीदा नहीं है, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो आप लोग कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से थोड़ी सी कटिंग ले आइए। आप इतनी सी भी कटिंग इसकी ले आएंगे, इतनी छोटी सी, जितनी बड़ी ये है इतनी छोटी सी भी ले आएंगे, इतनी। बस इतना याद रखना है, जो इसका स्प्राउट निकलता है ये चीज़ मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो छोटी सी कटिंग से भी ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। कटिंग से आप कई प्लांट बना सकते हैं इसको। तो अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो छोटी सी कटिंग आप कहीं मिल जाती है, दिख जाती है, तो आप ले आइए, उससे प्लांट को तैयार करिए। आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए मेरा लगा हुआ प्लांट, तो मैं इसको चाहूँ तो कई प्लांट बना सकती हूँ। बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं, अनगिनत, क्योंकि कटिंग से लगाना मुझे आता है। मैं बताती हूँ हमेशा कि मैं कटिंग से एक प्लांट से 2 प्लांट 4 प्लांट हमेशा बना सकती हूँ। आप लोग भी कटिंग लगाइए और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।